औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनाना केक, बनाना पाउंड केक। ये आप नाश्ते में भी ले सकते हैं या फिर चाय के साथ भी ले सकते हैं। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है ये केक। और इसके ऊपर गार्निशिंग करते हैं तो उसके बाद इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छे से निकल के आ जाता है। केक बनाने की जितनी भी रेसिपीज़ आपके साथ हमने शेयर की हैं, बहुत आसान रेसिपीज़ हैं। बस सिर्फ आपको मिक्सी में मिक्स करना है और बस इसे बेक करना है। ना इसमें आपको अंडे की ज़रूरत है। अगर आप मक्खन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप मक्खन की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर शॉर्टनिंग जो कि हमने आपको बताई है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम इतनी सारी रेसिपीज़ किस तरह से आपके साथ शेयर करते हैं। कभी हम केक की करते हैं, कभी हम बेकिंग करते हैं, कभी हम कुकिंग की करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा मेमन कम्युनिटी में इतना ज़्यादा, हाँ, खाने बहुत मज़े मज़े के बनते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ जो हैं वो आपको नहीं मिलती। तो ये सारी एक्सपर्टीज़ हमने जो है ना बड़ी मेहनत से हासिल की हैं। बड़े बड़े शेफ़ से हमने सीखा है, बहुत ज़्यादा हमने इस पे टाइम लगाया है और सारी रेसिपीज़ अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। बस आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और उसमें हर वीडियो में आपको कोई ना कोई नई से नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यानी कोई ना कोई आपको ट्रिक मिलेगी, कोई ना कोई आपको एक्सपर्टीज़ मिलेगी जो हमारी लाइफ में हमने जो है हासिल की हैं। और ये भी हमने कोई मामूली शेफ़ से या मामूली उससे हासिल नहीं की, या यूट्यूब से सीख सीख के हम आपको नहीं सिखा रहे, बल्कि ये हमने बहुत मेहनत से और बहुत टाइम लगा के, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके हमने ये रेसिपीज़ तमाम सीखी। उसके बाद अब हम आपको बिल्कुल फ्री में ये सारी रेसिपीज़ सिखा रहे हैं। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और बहुत आसान रेसिपीज़ के साथ परफेक्ट रेसिपीज़ आप हमारे साथ बनाइए और सीखिए और बन जाइए बेहतरीन शेफ़। इससे आप होम बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। हमने भी कोविड के ज़माने में होम बिज़नेस किया और उससे अच्छा खासा अर्न किया। कल एक ख़ातून का कॉल आई हमें कि हमें बताइए होम बिज़नेस कैसे करते हैं और उसमें हम प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। तो डिटेल हमने उनको थोड़ी सी बताई, लेकिन काफ़ी सारी डिटेल जो है ना हम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि अगर आप भी होम बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसकी टिप्स और ट्रिक्स क्या होंगी। थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स जो हमने उनको बताई वो हम आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो जो भी कुछ आप बना रहे हैं, जैसे सपोज़ आप ये केक ही बना रहे हैं, केक में जो जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, आपने क्या करना है, तमाम इंग्रेडिएंट्स को पहले वेट करना है। वेट के हिसाब से उसकी कॉस्ट ले लेनी है। टोटल कॉस्ट लेने के बाद जब हर चीज़ की आपने वेट कर लिया, उसकी कॉस्ट आ गई, उसको आपने प्लस करना है। ऐड कर लिया आपने, प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद उसमें जैसे सपोज़ 100 रुपये आपकी कॉस्ट आई, तो आपने 15 रुपये जो है ना इसमें इलेक्ट्रिसिटी, और आपने क्या करना है कि जो लेबर आपके साथ काम कर रही है या जो आपका काम करते हुए वेस्टेज हो रहा है, यानी ज़ाहिर चीज़ें आपसे वेस्ट भी होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा सा मैदा हमसे गिर गया, तो इस तरह से चीज़ें वेस्ट भी होती है। ये जैसे हमने बाउल में से निकाला तो इसमें हमारा थोड़ा सा रह गया कंडेंस मिल्क, तो ये वेस्टेज में काउंट होता है। 15% वेस्ट हम काउंट करते हैं और
25% जो है ना आप इसमें अपना मुनाफा रखते हैं। तो ये बन गया कॉस्ट आपकी 135 रुपए की। तो अब जब आप इसको सेल करेंगे, अब सेल अभी भी नहीं होगा। अब ज़ाहिर है इसको पैक करने के लिए आपको जो चीज़ें डब्बा चाहिए होगा, या आपको डिलीवरी देने के लिए डिलीवरी मैन को पे करने होंगे। तो जो बाकी जो 15% रह गया वो हम उसमें ऐड करेंगे 15%। तो ये टोटल कॉस्ट आपकी हो गई 150 रुपीज़। ये तो हमने एक एग्ज़ाम्पल आपको दी। अब ये आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है, उसमें उसी तरह से अपना मुनाफा और डिलीवरी चार्जेस वगैरह और जो बॉक्सेस वगैरह आप यूज़ करते हैं, जो वेस्टेज होती है, तमाम चीज़ों को ऐड करके आपने फिर इसे सेल करना है। तो फिर आप कीजिए शुरू, क्योंकि जब आप ये बनाते हैं तो कॉस्ट तो इसमें घर में बनाने में बहुत ही ज़्यादा कम आती है। तो इसमें जो प्रॉफिट होता है ना वो आपको 100% मिलता है। अगर आपने 200 का केक बनाया तो 400 से 500 तक का ये सेल होता है। अब जैसे कंडेंस मिल्क आपने मार्केट से नहीं लेना तो आप घर में बना लीजिए, बहुत ही आसान है। दूध को चीनी के साथ पकाइए, उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा डाल के आपने वो दूध को पकाना है। बस जब हाफ़ हो जाएगा ना दूध, तो मतलब उस वक्त आप देखिएगा कि वो गाढ़ा सा हो गया है, तो वो कंडेंस मिल्क आपका बनके रेडी हो जाएगा। तो जो कंडेंस मिल्क आपको मार्केट से 400 या 500 का मिलता है वो आपको घर में 200 का पड़ जाएगा। अब जैसे हमने शहद ऐड किया ना, तो इसकी जगह आप क्या करें, शुगर को मेल्ट करें। शुगर को कैरेमल बनाने का तरीका जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है ना, आप उसी से कैरेमल बना के आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। कमर्शियल लेवल पे आप चीज़ें जब यूज़ करते हैं तो उसमें कम से कम चीज़ें जो है ना आपने शॉर्ट कर देनी है। यानी ड्राई फ्रूट ये तो हम घर के लिए बना रहे हैं तो हम ठीक ठाक ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब आप कमर्शियली बनाएंगे तो बस थोड़ा सा ही 1 टीस्पून के लगभग आपने ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करने हैं। बनाना हमने लगा दिया है। पैन में हमने जो है ना ग्रीस कर लिया था घी से, बटर पेपर लगा दिया, उसे मैदा डस्ट कर दिया। आखिर में जो है ना हमने 1 टीस्पून के लगभग लेमन जूस ऐड करना होता है। इससे क्या होता है, आपका केक बहुत अच्छे से राइस भी होता है और बन के जब तैयार होता है तो बहुत सॉफ्ट भी होता है। लेकिन इसकी ट्रिक ये है, जैसे अब आपने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया ना, तो अब आपने इसे बाहर नहीं रखना। आपका ओवन प्री हीट होना चाहिए 180 पर, यानी 180 पर आपका ओवन प्री हीट हो चुका हो 10 मिनट पहले से। और अब आपने इसे मोल्ड में डाल के और फ़ौरन से ओवन में डाल देना है। आजकल जैसे गैस के मामलात चल रहे हैं ना, गैस नहीं आ रही है तो ओवन नहीं चल सकता, तो उसका तरीका ये है कि आपने जो है प्रेशर जैसे बर्नर वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हैं ना, उस पर आपने देगचा रख के, देगचे में भी बनाने का तरीका हमने आपको बता दिया है डैनिश केक में। उसमें आपको देगचे में किस तरह से केक बेक करना है। देगचा लीजिए, अंदर थोड़ा सा सॉल्ट लगाइए, स्टैंड रखिए और ये पैन आपका रख दीजिए, तो ये केक आपका जो है ना बन के रेडी हो जाएगा। तो हमने तो इस वक्त इसे तो हमने ओवन में 180 पर तकरीबन 35 से 40 मिनट तक के लिए बेक किया है। तो केक हम बेक कर चुके हैं। अब हम केक आपको लाके दिखाते हैं कि केक हमारा बन के कैसा रेडी हुआ है। जब आप केक बन रहा हो ना, तो केक में आपने क्या करना है, एक टूथपिक जो है ना वो सेंटर में ज़रूर इंसर्ट करके चेक करनी है। केक साइडों से तो पक जाता है लेकिन सेंटर से अक्सर कच्चा रहता है, तो हमेशा जब भी आपने टूथपिक डालनी है वो सेंटर में डालनी है। सेंटर में आपको फिर जब टूथपिक बिल्कुल ड्राई वापस आए ना, तो इसका मतलब है कि आपका केक बन के रेडी हो गया है। बस थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आपका केक बहुत अच्छा बन जाता है। और अगर ये ट्रिक्स और टिप्स आपने अप्लाई नहीं की तो आपका केक बिगड़ भी जाता है। तो बिगड़ने से पहले अच्छा है कि आप हमारी बातें गौर से सुन लें और 2-3 बातें जो हैं हम आपको समझा रहे हैं
उसे समझ लें तो आप भी जो है बेहतरीन शेफ़ बन सकते हैं। तो बस अब क्या है, ये पाउंड केक वैसे तो आप मार्केट से लेने जाएं तो वैसे ही आपको मिल जाते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा करने के लिए इसे हम थोड़ा सा सजाएंगे। तो ये जो गनाश हमने बनाई है ना, इसमें हमने क्या किया है कि 50 ग्राम हमने इसमें ले ली है चॉकलेट और 15 ग्राम हमने इसमें ले ली है क्रीम। क्रीम आप ले सकते हैं, मिल्क पैक की भी ले लें या कोई भी क्रीम आपके पास अवेलेबल हो ना, वो आपने लेके मिक्स कर लेनी है, उसे माइक्रोवेव में गरम कर लेना है और बस, या फिर आपने डबल बॉयलर पे गरम कर लेंगे तो ये गनाश आपका बनके रेडी हो गया। अब आपने इसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देना है। जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो ना, चाहे किशमिश आपके पास अवेलेबल है, काली किशमिश, गोल्डन किशमिश, या जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो, आपने उससे इसे गार्निश कर देना है। हम तो इसे कर रहे हैं काजू, बादाम और पिस्ते से, क्योंकि हम ये घर के लिए बना रहे हैं तो हम इसे जितना अच्छे से गार्निश कर सकते हैं उतना अच्छे से हम इसे गार्निश कर रहे हैं। तो देखने में भी ये केक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और जब खाते हैं तो खाने में तो क्या ही लाजवाब है। ये तो जब आप बनाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कितना लाजवाब है। ना इसमें अंडे गए हैं, कोई ख़र्चा भी नहीं है, सिर्फ समझ लें मैदे का ही ख़र्चा है और कंडेंस मिल्क का भी आपको हमने बता दिया। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मिल्क से ही कंडेंस मिल्क बना लें। ख़र्चे को कम से कम करके भी आप इस केक को बना सकते हैं। तो तमाम टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हमने। तो फिर मिलते हैं हम फिर एक नई वीडियो के साथ। तो अगर अच्छी लग गई है आपको हमारी वीडियो तो थम्स अप कर दें। आगे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। पूरा बिज़नेस किस तरह से आप अपना फूड का स्टार्ट कर सकते हैं, तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। बस आपका काम ये है कि आपने हमारी हर वीडियो को देखना है, अच्छे से हमारी बातों को सुनना है, समझना है और फिर उस पर अमल करना है। तो आजकल तो बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो बहुत दुआ है उन बच्चों के लिए। अल्लाह ताला इनको कामयाब और कामयान करे और बहुत अच्छे नंबरों से सारे बच्चे पास हो जाएं और आगे बढ़ें, तरक्की करें। दुनिया और आखिरत की अल्लाह ताला उनको बच्चों को भलाइयाँ नसीब करे और उनके साथ हमें भी दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब करे। तो फिर माशाल्लाह देखिए अल्लाह की शान, कितना खूबसूरत अल्लाह ने हमें इल्म दिया जो हमने आप तक पहुंचाया। और यही खूबसूरत इल्म अल्लाह ताला आपके हाथों में भी जादू की तरह चमका दे और आप भी इसी तरह से इतने प्यारा केक बना लें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।